2002 का वक्त था। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। बाकी के डिब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। किस तरफ घुमाना चाहते हैं आप इस केस को? According to this report, it was 100% an accident. उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। मेरी ये बात नहीं समझ में आई, कितने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? गोधरा का सच खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। 26 फरवरी 2002, जिसमें अयोध्या में बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि ये उनके आखिरी दर्शन होंगे और वो साबरमती एक्सप्रेस में बैठ के जो कि गुजरात जा रही थी, वहाँ पे जाके वो उनकी आखिरी ज़िंदगी का सफ़र होने वाला होगा। ऐसा ही हुआ था दोस्तों कुछ 2002 में, जिसे हम गोधरा कांड बोलते हैं, और उसके ऊपर कई सारी मूवीज़ आई जिन्होंने बहुत सारे खुलासे करने की कोशिश किए। लेकिन अब जो ये मूवी आई हुई है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट, जिसमें विक्रांत मसीह साथ में राशि खन्ना, ये दो कोर लीड एक्टर्स हैं, वो इसमें एक्ट कर रहे हैं। इन्होंने इस मूवी से बहुत सारी चीज़ें सच्चाई सामने लाई हुई हैं जो कि पहले अभी तक और जो मूवीज़ आई या फिर जो टीवी सीरीज़ आई उनमें नहीं आ पाई। तो इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को दिखाया गया है, जिसकी मैं डिटेल में एनालिसिस आपके सामने लेके आ गया हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोधरा कांड के बारे में। दोस्तों उस टाइम पे जब नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे 2002 में, क्योंकि 2001 में वो इलेक्ट हो चुके थे, उनके रहते हुए गोधरा में कुछ ऐसा इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें 59 लोग S6 बोगी जो कि साबरमती एक्सप्रेस की थी, जल के खाक हो गई और उसमें सारे के सारे लोग मर गए। बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, तो सारे के सारे लोग जल के मर गए। अब वो पता है कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में सामने आई। बहुत सारी कमेटी गठित हुई, सुप्रीम कोर्ट में गठित हुई, हाई कोर्ट अहमदाबाद में गठित हुई, जो कि 2003 में, 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में, फिर 2018 में और फाइनली 2023 में जो कमेटी गठित हुई उसमें 31 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया गया। उससे पहले 11 लोगों को, यानी कि 31 में 11 को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, डेथ सेंटेंस किया गया था, लेकिन बाद में फिर से उस पर सुनवाई हुई और उन 31 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो फाइनली वो 31 लोग दोषी साबित हुए। लेकिन इसमें भी अभी भी बहुत सारी सच्चाई बाकी है कि उन 31 को तो दे दिया गया, लेकिन उसमें और कितने बड़े नाम शामिल थे उनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ और वो सामने नहीं आया है। हो सकता है कुछ आगे फिर से कोई बेंच बने और फिर से इस फाइल को खोला जाए, जो कि गोधरा केस फाइल है, उसको फिर से खोला जाए। तो वो श्रद्धालु जो कि मर गए, उनके फैमिलीज बिछड़ गई, उसके ऊपर जिस मूवी को ये बनाया गया जो कि द साबरमती रिपोर्ट, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस मूवी में दोस्तों विक्रांत मसीह जो कि एक कैमरामैन बने हुए हैं, साथ में मीडिया रिपोर्टर और राशि खन्ना जो उनका साथ दे रही हैं, इतना अच्छा एक्ट किया हुआ है। और इस मूवी में पूरा जो भी फिल्माइज किया गया है, 15 नवंबर क्या मूवी रिलीज़ हुई, थिएटर रिलीज़ है, हालांकि ज़्यादा कमाई नहीं कर रही क्योंकि इस मूवी को क्रिटिक बहुत किया गया। पहले यह रिलीज़ होने वाली थी अगस्त में, तो अगस्त में रिलीज़ ना हो पाई यह मूवी। उसके बाद में सेंसर बोर्ड ने इसमें बहुत सारे डायलॉग्स काटने की बात की, तो डायलॉग्स काटे गए। उसके बाद में इसकी फाइनलाइज डेट की गई 15 नवंबर और फाइनली यह 15 नवंबर में थिएटर में हिट हो गई। लेकिन जब इस मूवी का पहला इवेंट था, जब इसका अनाउंसमेंट पब्लिक के सामने किया जा रहा था 8 नवंबर को इसी साल में, जब मुंबई में इवेंट हुआ, तो विक्रांत मसीह को उसके बाद में जान से मारने की कई सारी धमकियाँ आई, लेकिन उन्होंने बोला मूवी तो बन चुकी है और यह थिएटर्स में रिलीज़ भी होने वाली है। इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें ओपन की गई, जिसमें मीडिया का दोगलापन, कि मीडिया कैसे चीज़ों को गलत तरीके से सामने लाती है, साथ में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैसे लोगों का यूज़ करके या दंगे भड़काते हैं, और गोधरा में जो कांड हुआ था उसको कैसे खोला जाए, चीज़ों को, उस चीज़ को बखूबी दिखाया गया है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया हुआ है। हालांकि रोल जो यहाँ पे दिखाया गया समर कुमार, ये मीडिया पर्सन जो कि विक्रांत मसीह ने प्ले किया हुआ, इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया। साथ में जो उनके साथ में राशि खन्ना, उन्होंने पूरी जो रिपोर्टिंग की, साथ में दिखाई चीज़ों को। लेकिन उसके अलावा जो NBT न्यूज़ चैनल, उसने सच्चाई को दबाने की कैसे कोशिश की, वहाँ पे कैसे झूठ को बेचा गया, वो सारी चीज़ें इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके है। तो मीडिया का दोगलापन, मीडिया कैसे लोगों के इमोशंस के साथ में खेलती है, कैसे चीज़ों को गलत तरीके से सामने लाती है, वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी में बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं, बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। 2 घंटे 2 मिनट की यह मूवी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। थिएटर्स में जाके देखना चाहते हैं, थिएटर्स में देखिए, आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। आप बहुत सारी ड्रामेटिक मूवीज़ देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस मूवी का दोस्तों IMDb रेटिंग की बात करें तो वो भी 8.1 रेट किया गया है। हालांकि
जो गूगल यूज़र्स हैं उन्होंने इसको बहुत लो रेट किया हुआ है और इसका रेटिंग का बहुत बड़ा कारण ना होते हुए एक छोटा सा कारण हो सकता है कि इस मूवी को दबाया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके और इसे ज़्यादा लोग ना देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सच्चाई सामने लाई गई हैं जो कि आपको भी देखनी चाहिए कि इतना बड़ा कांड हो जाए तो वो देश के सामने इतना बड़ा दिखता क्यों नहीं है। वो सारी चीज़ें इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। तो ओवरऑल एक्टिंग की बात करूँ तो 10 में 10 नंबर दूंगा। म्यूज़िक की बात करूँ तो 10 में 10 नंबर दूंगा। जो प्लॉट कैमरा वर्क है उसमें भी 10 में 10 नंबर दूंगा, यानी कि वन टाइम डेफिनेट वॉच यह मूवी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हुई है तो इसको देखे जाके एंजॉय करने वाले, एंटरटेन होने वाले हैं और हिस्ट्री से बहुत बड़ा आपका पर्दा उठने वाला है। गोधरा कांड के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं जो कि हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।